जिसका आदि है न अंत है, वो आस्था अनंत है। सत्य सनातन संस्कृति का दिव्य रूप, प्रयाग की पावन धरा से अलौकिक महाकुंभ की महिमा। दिव्य भव्य महाकुंभ की स्पेशल कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, हाँ? वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार। बजट 2025 में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कि ऐसा बजट जो जनता का बजट है, जनता जनार्दन के लिए लाया गया है, जिसमें सरकार ले नहीं रही, दे भी रही है। और विभिन्न मंत्रालयों के एलोकेशंस को देखें तो वो भी बढ़ा दिए गए हैं और हर तरीके से एक लक्ष्य लेकर सरकार बढ़ रही है और वो है विकसित भारत का लक्ष्य। उसके लिए जो कुछ किया जाना चाहिए वो सब कदम उठाने को तैयार दिखती है सरकार, और ये तस्वीर इस बजट के माध्यम से स्पष्ट दिख रही है। करेंगे इस 1 घंटे में भी विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ चर्चा, ताकि आप तक पहुंचे इस बजट की बारीकियां। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को बताया ऐतिहासिक। कहा, देश के नागरिकों को विकास में भागीदार बनाने का बजट। इनकम टैक्स छूट का सभी आय वर्ग के लोगों को होगा फायदा। आम बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत। अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। किराया आमदनी पर TDS छूट 6 लाख रुपए। 4 साल तक भर सकेंगे संशोधित ITR। बजट के बाद वित्त मंत्री ने डीडी न्यूज को दिए अपने पहले इंटरव्यू में प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद। कहा, प्रधानमंत्री के निर्देश पर मध्यम वर्ग के ईमानदार करदाताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट। कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणाएं। अन्नदाताओं के लिए प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की घोषणा। देश के 2.25 करोड़ किसानों को होगा फायदा। दालों में आत्मनिर्भरता मिशन होगा शुरू। KCC से 5 लाख तक का मिलेगा लोन। और बजट में मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड पर जोर। स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ का फंड। बनेंगे AI एक्सीलेंस सेंटर्स। 5 साल में बढ़ेंगी मेडिकल की 75,000 और IIT में 6500 सीटें। 36 जीवन रक्षक दवाएं होंगी ड्यूटी फ्री। तो
बजट में सभी वर्गों का रखा गया है विशेष ध्यान। और बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी और इसे विकसित भारत बनाने की दिशा में हमारे सामूहिक संकल्प को गति देने वाला बताते हुए कहा कि आज का दिन भारत की विकास यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये बजट हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। पीएम ने कहा कि हमने सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। ये बजट फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट बचत को बढ़ाएगा, निवेश को बढ़ाएगा, ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। आज भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो प्रधानमंत्री के शब्दों में जनता जनार्दन का है ये आम बजट। आइए देखते हैं बजट की कुछ खास बातें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट। लगातार 8वीं बार बजट पेश करने वाली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री होने का बनाया विश्व रिकॉर्ड। साल 2025-26 का आम बजट संसद में हुआ पेश। देश के विकास पर खर्च किए जाएंगे 50,65,000 करोड़ रुपए। बजट 2025-26 में वित्तीय अनुशासन पर दिखा जबरदस्त फोकस। वित्त मंत्री ने कोविड महामारी के बाद से लगातार वित्तीय घाटे में गिरावट का बनाया कीर्तिमान। 2020-21 में वित्तीय घाटा जीडीपी के 9.2% से घटकर 2025-26 में केवल 4.4% रहने का अनुमान। देश के विकास पर खर्च होने वाले पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स में ऐतिहासिक बढ़ोतरी का बना नया रिकॉर्ड। बुनियादी ढांचे में होने वाला यह खर्च अब तक का सबसे अधिक जीडीपी का 4.3% के बराबर है। देश की सुरक्षा के लिए वित्त मंत्री ने किया 4.9 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान। ग्रामीण विकास पर खर्च होंगे 2,66,000 करोड़। अगले साल के लिए कुल सब्सिडी का खर्च 3,80,000 करोड़। रेल, रोड, शिपिंग, एविएशन समेत ट्रांसपोर्टेशन के लिए 5,48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होंगे खर्च। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए वित्त मंत्री ने गृह मंत्रालय को दिया 2.3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट। किसान कल्याण के लिए 1.7 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट। शिक्षा और स्वास्थ्य पर होगा 2.26 लाख करोड़ रुपए का खर्च। शहरी विकास पर करीब 97,000 करोड़ होंगे खर्च। आईटी और टेलीकॉम को 95,000 करोड़ से ज्यादा मिले। भारत बना दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था। वित्त मंत्री ने बीते 10 वर्षों में भारत की अभूतपूर्व विकास यात्रा की ओर खींचा दुनिया का ध्यान। अगले 5 वर्षों में सबका विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर योजनाओं पर रहेगा फोकस। वित्त मंत्री ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के विकास के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम का किया ऐलान। खेती बाड़ी, एमएसएमई, निवेश और एक्सपोर्ट्स बनेंगे भारत की विकास के पावरफुल इंजन। विकसित भारत के लक्ष्य में देश को गरीबी मुक्त बनाना, 100% उच्च गुणवत्ता की शिक्षा सभी को देना, सभी को सस्ती और समग्र स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, सभी को स्किल और रोजगार के साथ जोड़ना, देश की 70% महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में लगाना और देश के किसानों को भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाने में मदद करना रहेगा फोकस। लंबी अवधि में महंगाई को काबू में रखने के लिए वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए किया बड़ा ऐलान। तिलहन की तर्ज पर अब 6 सालों के लिए दालों में आत्मनिर्भरता के मिशन की होगी शुरुआत। फलों और सब्जियों के उत्पादन और विकास के लिए बनेगी समग्र योजना। खेती बाड़ी के मोर्चे पर देश के सबसे पिछड़े 100 जिलों में शुरू की जाएगी प्रधानमंत्री धन धान्य योजना। एमएसएमई सेक्टर के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। एमएसएमई स्कीम का फायदा लेने के लिए अब निवेश की सीमा 2.5 गुना और टर्नओवर की सीमा 2 गुना बढ़ाई गई। अगले 5 सालों में लघु और छोटी इकाइयों को मिलेगा 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज। स्टार्टअप्स के लिए नए 10,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स की भी हुई है घोषणा।
पहली बार उद्यमिता की दुनिया में कदम रखने वाले 5 लाख महिला SC/ST उद्यमियों के लिए वित्त मंत्री का बड़ा तोहफा। स्टैंड अप इंडिया की तर्ज पर अगले 5 सालों के लिए मिलेगा 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन। वित्त मंत्री ने फुटवियर और लेदर, फूड प्रोसेसिंग, खिलौना उद्योग, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए नए मिशन का किया ऐलान। मेक इन इंडिया को और मजबूती देने के लिए छोटे और बड़े उद्यमियों को सहारा देने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की होगी शुरुआत। 2025 से 2030 तक के लिए वित्त मंत्री ने नए एसेट मोनेटाइजेशन का किया ऐलान। नए प्रोजेक्ट्स में आएगा 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश। राज्यों को कैपेक्स और रिफॉर्म्स के लिए 50 सालों के लिए मिलेगा 1.5 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्जा। हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन को मिला 2030 तक विस्तार। वित्तीय क्षेत्र में बड़े सुधारों की हुई घोषणा। बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की गई। कारोबार में आसानी के लिए वित्त मंत्री ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को विस्तार देने के लिए कई उपायों की घोषणा की। स्टार्टअप्स को मिलने वाला फायदा 2030 तक बढ़ाया गया। देश में निवेश करने की शर्तों को भी बनाया गया आसान। और बजट को लेकर दिन भर प्रतिक्रियाएं भी आती रही हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी और कहा कि ये शानदार बजट है। इस बजट में समाज के सभी वर्गों की चिंता की गई है। ये बजट गरीब, किसान, युवा, नारी और सभी सेक्टर्स के विकास को बढ़ावा देने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकसित भारत का स्वप्न है उसे साकार करने की दृष्टि से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है, यह अपने में शानदार बजट है। मैं इस बजट की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और इस बजट में समाज के सभी वर्गों की चिंता की गई है। यह बजट युवा, गरीब, किसान, नारी और समाज के सभी वर्गों और सेक्टर्स के विकास को बढ़ावा देने वाला है। और खासकर मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके योगदान को भी मान्यता देते हुए यह बजट मैं कहूं अभूतपूर्व तोहफा लेकर आया है, तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं पुनः एक बार इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और निर्मला जी के इस शानदार बजट के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में डिफेंस मिनिस्ट्री को 6,81,000 करोड़ से अधिक का एलोकेशन किया गया है, जो पिछले साल के बजट एलोकेशन से लगभग 9.5% अधिक है। और डिफेंस फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन यह हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और इसके लिए भी 2025-26 में 1,80,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एलोकेशन किया गया है, जो हमारी सेनाओं की क्षमता को पहले से कहीं और अधिक बढ़ाएगा। और पिछले वर्ष के तरह ही डिफेंस मॉडर्नाइजेशन बजट का 75% हिस्सा डोमेस्टिक इंडस्ट्री से प्रोक्योरमेंट में खर्च किया जाएगा और भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए इस बजट में पर्याप्त प्राविधान किए गए हैं। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10% की वृद्धि की गई है और कोस्ट गार्ड के लिए भी 43% यानी 43% कैपिटल बजट को बढ़ाया गया है। सब मिलाजुलाकर इस बजट के बारे में मैं कहूं तो यह प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करने वाला यह बजट है। और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बजट को विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करने वाला बताते हुए कहा कि गरीबों और किसानों के लिए ये बजट कल्याणकारी है। यह बजट विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला बजट है। इस बजट में गरीब और किसान का कल्याण है, वंचितों का सम्मान है और नारी शक्ति और मध्यम वर्ग का उत्थान समाहित है। हमारा बजट इस प्रकार से कहा जाए तो यह आम व्यक्ति का बजट है, सिटीजन सेंट्रिक बजट है। ऐसे सर्वस्पर्शी और हर क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए समर्पित बजट के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस वक्त हमारे साथ विशिष्ट मेहमान भी जुड़ गए हैं, आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं जयंत कृष्णा जी, जो NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के फॉर्मर CEO हैं, पूर्व CEO। साथ ही अनिल भारद्वाज जी हैं, सेक्रेटरी जनरल FISME यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। हमारे साथ स्टूडियो में सुरभि देवरा जी बैठी हैं, जो फाउंडर हैं careerguide.com की। सभी मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी। और सबसे पहले जयंत कृष्णा जी,
क्योंकि हम देखें तो कौशल विकास एक बहुत बड़ा ऐसा पहलू है सरकार के लिए जिस पर जैसे ही केंद्र सरकार सत्ता में आई उसके बाद सबने देखा कितना जोर दिया जा रहा है। इस बार भी हम देखें तो 2019 की तुलना करें तो इन 5 सालों में इस बार के बजट में तो दोगुना हो गया है आपका बजट, लगभग 2400 से 4500 करोड़ तक का बजट। लेकिन अगर हम कौशल और इंटर्नशिप्स इन सभी को जोड़कर देखें, लगभग 2 लाख करोड़, इतना बड़ा एक तरीके से सरकार की ओर से बूस्ट दिया जा रहा है युवाओं के कौशल विकास पर। क्या लक्ष्य दिखता है आपको जिसके आधार पर सरकार इस तरीके से देश के युवाओं में इतना इन्वेस्ट कर रही है? देखिए, मुझे लगता है कि कौशल विकास पे अच्छा खासा जोर दिया गया है। एक एलोकेशन तो एक तरह से होता है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात कही गई, जो 5 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्किलिंग है, जो ओवरसीज कोलैबोरेशंस के साथ में विदेशों के साथ कोलैबोरेशन करके जो बनाने की बात है, वो अपने आप में एक बहुत काबिले तारीफ बात है। उसकी वजह यह है कि हम कितना भी करें, लेकिन जो इंटरनेशनल स्किलिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो ट्रांसनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उसको हासिल करना और उस तरह की ट्रेनिंग यहां पर देना इंडिया में, वो एक बहुत बड़ी बात है। और जो इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप की जो बात पिछले बजट में कही गई थी और उसको और भी साकार किया गया है इस बजट में, वो भी एक बहुत अच्छी चीज है। बिकॉज उसकी वजह यह है कि आप क्लासरूम में कितना भी पढ़ लीजिए, बट जब तक आप शॉप फ्लोर पे जाके या ऑफिस एनवायरनमेंट में जाके एक्चुअल ऑन द जॉब ट्रेनिंग आप नहीं पाएंगे, तब तक आपको उतनी अच्छी तालीम और उतनी अच्छी ट्रेनिंग और उतने अच्छे स्किल्स और कौशल विकास उतना नहीं हो पाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर जो प्रधानमंत्री का जो सपना है कि भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरे 2047 तक, जब इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद भारत 100 साल का हो जाएगा, वो उसके लिए एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट और हेल्थ केयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। इसमें से मुझे लगता है कि थोड़ा सा एलोकेशन और बढ़ाया जा सकता था, क्योंकि अगर हमें विकसित राष्ट्र बनना है तो विकसित राष्ट्रों में जिस तरह का एलोकेशन हेल्थ केयर और स्किल्स और एजुकेशन पे होता है, उस तरफ हम डेफिनेटली बढ़ रहे हैं। एक और सार्थक कदम वित्त मंत्री ने लिया है, बट मुझे लगता है इसमें और तीव्र गति प्रदान की जा सकती है, जिसमें काफी गुंजाइश है आगे आने वाले सालों में, और ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और एक सबसे बड़ी चीज जो है, ये कही गई है कि एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटरफेस करके, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। मुझे लगता है इसमें नई नौकरियों का सृजन भी होगा, और कई चीजें हैं, जैसे अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर को अगर आप ले लीजिए, तो एक अर्बन चैलेंज फंड जो 1 लाख करोड़ का एस्टैब्लिश किया गया है, इसमें जो शहर हैं उनको एक ग्रोथ हब के रूप में कैसे विकसित किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि जो डबल डिजिट ग्रोथ होती है वो शहरों में होती है, किसी भी कंट्री में अगर आप देख लीजिए। तो अगर हमारे अर्बन एरियाज को और डेवलप करा जाएगा तो वहां पे और जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। एक मैं और बात बताऊं, गिग वर्कर्स जो आजकल कितने सारे जो मोबिलिटी प्लेटफॉर्म के लोग हैं या जो घर में खाना डिलीवर करते हैं, वो सब जो सर्विसेज नई गिग इकोनॉमी की शुरू हुई हैं, इनके लोगों के लिए अब तक कोई सोशल सिक्योरिटी का प्रावधान नहीं था। इस बार मुझे लगता है पहली बार इसमें उनके हेल्थ केयर के लिए एक गवर्नमेंट ने आगे एक कदम बढ़ाया है, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बेचारे बड़े मेहनत करने वाले लोग हैं, और ये सब इनकी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होती है अपनी कंपनियों के साथ में, उनके परमानेंट रोल्स पे नहीं होते। तो सरकार का आगे आना और उनको एक मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड करना गिग वर्कर्स को, ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो फिगर है वो कई लाखों में पहुंच चुकी है कंट्री में, और ये पूरी इकोनॉमी में सबसे बड़ा तेजी से बढ़ने वाला सेगमेंट है। और इसी पर जोर देते हुए और इसी पर गौर करते हुए सरकार ने ये महत्वपूर्ण फैसला भी किया कि गिग वर्कर्स को भी हेल्थ इंश्योरेंस देगी और तमाम अन्य फायदे भी उनके लिए गिनाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो इस वक्त मैं अनिल भारद्वाज जी को चर्चा में लाना चाहूंगी। अनिल जी, एमएसएमई सबसे बड़ा ऐसा सेक्टर जो सबसे अधिक रोजगार देता है और जिसका विकास से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी विकास संभव हो पाता है। आज हमने देखा एमएसएमई के लिए बहुत सारी घोषणाएं की गई। आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी, क्योंकि कई महीनों से डिस्कशंस हो रही थी अलग अलग सेक्टर्स के लोगों के साथ, बहुत सारे चैलेंजेस और क्वेश्चंस रेज किए जा रहे थे, सवाल उठाए जा रहे थे और चैलेंजेस क्या है वो भी बताए जा रहे थे। ऐसे कौन से बड़े सवाल हैं एमएसएमई को लेकर जिसका जवाब बजट में मिलता दिखा है? देखिए, एमएसएमईज जो कि लगभग 6.4 करोड़ के करीब एमएसएमईज हैं भारत में,
उनके सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां रहती हैं वो है मार्केटिंग की, कि जो उत्पाद वो बना रहे हैं तो उसको मार्केट कैसे करें, उत्पाद को बनाने के लिए टेक्नोलॉजी कैसे लाएं, और टेक्नोलॉजी यदि लानी है तो उसके लिए फाइनेंस कहाँ से मुहैया हो। इन्हीं तीनों सवालों का जवाब इस बजट में ढूंढने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहली तो बात यह है कि जो एमएसएमई की डेफिनेशन है उसको अमेंड किया गया है और इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ाकर लगभग 2.5 गुना कर दिया गया है और टर्नओवर को दुगना कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब ज्यादा नंबर जो है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का एलिजिबल हो जाएगा लोन के लिए भी, और मार्केटिंग की जो फैसिलिटी गवर्नमेंट पब्लिक प्रोक्योरमेंट के माध्यम से देती है उनको, जिसमें 25% सामान सिर्फ स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस से ही लिया जाता है, तो उसका फायदा उनको मिल पाएगा। दूसरा, क्रेडिट गारंटी का जो कवर है जो अब तक 5 करोड़ था, यानी कि कोलेटरल फ्री लोन की जो सुविधा क्रेडिट गारंटी सीजीटी एमएससी के माध्यम से मिलती है, वो 5 करोड़ से लिमिट को बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। तो ज्यादा फंड्स अवेलेबल होंगे जिसमें टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन वो एमएसएमईज कर पाएंगे, ज्यादा कम्पिटिटिव हो पाएंगे और अच्छे उत्पाद बना पाएंगे। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिसमें लेदर है। ये सभी लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जिसमें बहुत ज्यादा लेबर इन्वॉल्व है। लेदर है, फूड प्रोसेसिंग है, टॉय सेक्टर है जो कि एक उभरता हुआ सेक्टर है जिसमें अभी तक बहुत ज्यादा तादाद में इंपोर्ट ही होता था और लगभग भारत में सभी इंपोर्टेड टॉयज ही इस्तेमाल हो रहे थे। आपको जान के खुशी होगी कि पिछले कुछ दिनों में जो भारत सरकार की स्कीम्स रही हैं उसकी वजह से लगभग 60 से 70% का ड्रॉप इंपोर्ट में हुआ है, और ये जो नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और लिए जाएंगे इस घोषणा के बाद, तो उससे भारत में ही ऐसे टॉयज बन पाएंगे जो अभी तक हम इंपोर्ट करते थे, और आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ेंगे। बिल्कुल, और ये जो आपने आत्मनिर्भरता की बात की, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, लेकिन अनिल भारद्वाज जी, ये आत्मनिर्भर भारत बनाने में ही एमएसएमई का योगदान बहुत बड़ा है, और इसी को देखते हुए बजट में हम देख रहे हैं कि एमएसएमईज के लिए ही बहुत सारी चीजें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एमएसएमईज के लिए ही बहुत आसान की गई है। लेकिन इस वक्त हमारे साथ सुरभि देवरा जी भी जुड़ी हुई हैं, जो फाउंडर है careerguide.com की। और सुरभि जी, अगर हम शिक्षा की बात करते हैं तो एनईपी के साथ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ, हमने देखा एक बड़े बदलाव कि जो आरंभ हुआ था अब वो अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता भी नजर आ रहा है। इस बार के बजट में शिक्षा को लेकर, छात्रों को लेकर, इंस्टीट्यूट्स को लेकर आपको जो तस्वीर आई है, जो घोषणाएं हुई हैं, वो कितनी सकारात्मक लगती हैं, खासकर जब हम आज के युवाओं को विकसित भारत तैयार करने के लिए तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल, जैसे मोदी जी ने कहा कि ये फोर्स मल्टीप्लायर है, और मैं बिल्कुल इसको फोर्स मल्टीप्लायर बजट मानती हूँ और बहुत ही यूथ ड्रिवन बजट मानती हूँ। क्योंकि अगर हम देखें कि हमारा पूरा इंडिया जो वर्ल्ड पावर है वो सिर्फ इसलिए बन सकता है वर्ल्ड पावर बिकॉज हम एक यंगेस्ट पॉपुलेशन है, 40 करोड़ पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन, स्किलिंग पॉपुलेशन, और ये बजट उनके लिए है। अगर हम देखें कि छोटी से छोटी चीज़ें ध्यान दी गई है कि कैसे हम अपना आईटी का जो स्ट्रेंथ है हमारे पास, इंडिया के पास जो आईटी वाला स्ट्रेंथ है, उसको फर्दर स्टेम को लेते हुए आगे बढ़ते हुए डीप टेक में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ जो एआई की जो बात की है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, और जितनी बजट उनको दिया है और जिसका फोकस दिया है, मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्टनिंग है। वो सिर्फ आत्मनिर्भर भारत को नहीं टारगेट कर रहा है, वो हमारे आईटी सेक्टर को भी टारगेट कर रहा है, स्किलिंग को भी टारगेट कर रहा है, हमारे पूरे यूथ सेगमेंट को टारगेट कह रहा है, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई की बनाने के लिए, और उसमें 500 करोड़ से ज़्यादा का बजट दिया गया है। दैट इज़ वेरी हार्टनिंग। उसके अलावा जो सबसे मज़ेदार और बहुत अच्छी बात है वो जो मेडिकल एजुकेशन को लेते हुए कि 75,000 सीट्स आगे बढ़ेगी। हमें पता है मेडिकल एजुकेशन जिस तरीके से ये पूरा का पूरा क्रेज है, नॉट ओनली क्रेज, जो इवन हमारे हेल्थ वर्कर्स की डेफिशिएंसी भी है, इसको भी समझ के इसको रखा गया है। आईआईटीज़ में 6,500 सीट्स बढ़ रही है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहे हैं। ये भी एक साइन है कि हम इंजीनियरिंग एजुकेशन को आगे कर रहे हैं, और हम कह रहे हैं यार इंडिया का स्टेम एजुकेशन आगे रहेगा, हम इसमें लीडर रहेंगे। बट इसमें बहुत ही अच्छी बात है जो हम शायद बहुत देखें ध्यान से कि रूरल इंडिया के बच्चों को, युवाओं को प्रमोट करने के लिए
इंटरनेट कनेक्शंस को काफ़ी प्रमोट किया गया है, बहुत सारे स्कूल्स में फ्री किए जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ITIs को अपग्रेड करना, 1000 से ज़्यादा ITIs को इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना एक बहुत ही शानदार योजना है। जो तब सुरभि जब हम जानते हैं कि आज डिजिटल एजुकेशन भी एक सच्चाई बन चुकी है, और कह सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग के साथ साथ ईज ऑफ एजुकेशन की तरफ भी बढ़ती नजर आ रही है सरकार। मेहमानों से मैं अनुरोध करूंगी आप बने रहिए हमारे साथ। यहाँ वक्त तो चला एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस, 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। लेकिन बिजनेस शुरू हो गया तो इन दोनों कौन संभालेगा? मम्मी, तुम बिजनेस संभालो, रोहन को मैं संभाल लूंगी। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ये हैं स्कैमर साहब, बिजली का बिल का भूत बनकर आपको डरा रहे हैं। और हमारे नादान मित्र को लगता है अब अंधेरा होने वाला है। रिमोट ऐप डाउनलोड का झांसा और अकाउंट से पैसे गायब। ओ भाई साहब, मत कीजिए क्लिक फ्रॉड लिंक पे। जब बिजली का स्कैम मैसेज आए तो अंधेरे से SBI की रोशनी बचाए। नहीं जाएगी घर की लाइट, लेकिन पैसा जरूर होगा आउट ऑफ साइट। Be scam safe. LIC presents Jeevan Lakshya. Get life insurance with attractive maturity benefits. Also, in case of death of life assured, get 10% of sum assured per annum till maturity, plus premium payment waived, plus maturity sum assured, along with bonus. An excellent policy to plan for children's education and other milestones. LIC's Jeevan Lakshya. पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस, 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। बजट 2025 कार्यक्रम देख रहे हैं आप, और इस कार्यक्रम में हम लगातार बात कर रहे हैं कि बजट में जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, उन प्रावधानों को लेकर हमारे गेस्ट के साथ चर्चा करते हुए इनकी बारीकियों को आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ दिन भर बहुत प्रतिक्रियाएं भी आई हैं कि इस बजट को किस तरीके से देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट का स्वागत करते हुए कहा कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप है। उन्होंने कहा कि इस बजट में मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। यह आम बजट विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए उठाए गए ठोस कदमों की एक आधारशिला है। इस बजट से अर्थव्यवस्था को एक नई उड़ान मिलेगी। राज्यों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने
के लिए जो ब्याज मुक्त लोन देने का प्रावधान किया गया है, मध्यम आय वर्ग के लिए राहत देते हुए टैक्स की रिबेट में छूट देने का जो कदम उठाया गया है, ये सभी स्वागत योग्य हैं। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस बजट से समाज और अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसा बजट दिया है जिससे आज मध्यम वर्ग परिवारों में खुशी की लहर उठी है। आप देखिए 12 लाख रुपए की सालाना आय तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे बहुत एक पूरी समाज में, पूरे इकोनॉमी में बहुत अच्छा एक प्रभाव आएगा। हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज़ ज़्यादा बचत कर पाएंगे, अपने घरों में अच्छे बेहतर सामान ले आ पाएंगे, अपने घर बनाने के लिए उनके पास पैसे ज़्यादा बचेंगे। बहुत बड़ी ये सौगात है और इसके लिए और बजट को फिर भी बैलेंस करके रखा गया है कि आज फिस्कल डेफिसिट कम किया है, 4.4% पे लाए। साथ ही साथ जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जो काम था वो काम भी मेंटेन रखा है। 11,20,000 करोड़ रुपए का कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा। तो देश की जो ग्रोथ है, इनोवेशन है और साथ ही साथ जो मध्यम वर्ग परिवार और गरीब परिवार और किसान परिवारों में जो ज़रूरतें हैं उन सब को मेंटेन किया। ये अद्भुत बजट है, बहुत ही वाकई एक बहुत ही अच्छा बजट है। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूक्लियर एनर्जी मिशन का भी अपने इस बजट में ऐलान किया है, जिसके तहत छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स के रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत हुई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस पहल को क्रांतिकारी कदम बताया है। जो न्यूक्लियर मिशन की घोषणा हुई है, ये एक ऐसा क्रांतिकारी निर्णय है जिसकी कल्पना मुझे लगता है कि 50, 60, 70 वर्ष तक किसी ने नहीं की थी। जिस प्रकार से आज से 4-5 वर्ष पूर्व मोदी जी ने एक बड़ा ही क्रांतिकारी साहसी निर्णय लेते हुए स्पेस फॉर्म लाई थी और प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन की अनुमति दी गई थी, उसी प्रकार एटॉमिक एनर्जी एक्ट में अमेंडमेंट ला करके, संशोधन ला करके प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना और साथ ही साथ 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर सन 2047 तक टारगेट रखना। यानी विश्व को यह भी संदेश दिया गया, वो जमाना जाता रहा कि हम उनसे सीख लेते थे, अब हम टारगेट रखते हैं, हम अगुवाई करते हैं। 20,000 करोड़ रुपया स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए, ये कुछ एक ऐसे निर्णय है जिनकी अभी धीरे धीरे चर्चा होगी, क्योंकि अभी शायद इसका बहुत ज्यादा विश्लेषण नहीं होता, लेकिन ये विश्व भर को चौंका देने वाले हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस बजट में संवेदनशीलता भी है, दूरंदेशी भी है और निर्णय लेने के साहस भी है। और केंद्रीय बजट में इस बार शिक्षा के क्षेत्र में कई अहम घोषणाएं की गई हैं। पिछले वित्त वर्ष की तुलना में इस बार शिक्षा के क्षेत्र में 6.2% की वृद्धि हुई है। एआई के उपयोग को गति देने के लिए भी 500 करोड़ के बजट का आवंटन किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बजट को देश के विकास का बजट करार दिया। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बजट को 21वीं सदी की जरूरत के हिसाब से विकास को लक्ष्य में रखकर लाया गया है। बजट में भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे ले जाने की भी परिकल्पना की गई है। इस बार की वित्तीय प्रबंधन 2024-25 की बजट एस्टीमेट से 6.2% की ग्रोथ हुई है। 1,28,650 करोड़ रुपया की वित्तीय प्रबंधन एजुकेशन की दोनों डिपार्टमेंट में किया गया है। मैं ये सारे कल्पना के लिए, योजना के लिए, प्रायोरिटी के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, वित्त मंत्री जी का को धन्यवाद देता हूं। और बजट 2025-26 में कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात को ग्रोथ के 4 इंजन बताया गया है। इस बजट में अन्नदाताओं पर खास फोकस रहा। वित्त मंत्री ने कृषि विकास के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाले कई बड़े कदमों की घोषणा की है। इनसे ग्रामीण भारत आगे बढ़ेगा और अवसरों के नए द्वार खुलेंगे। विकसित भारत की यात्रा को नई रफ्तार देने वाले बजट 2025-26 में गरीब, युवा और नारी के साथ साथ अन्नदाता सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल रहे। बजट के प्रस्तावित विकास उपायों में जिन 10 व्यापक क्षेत्रों का उल्लेख किया गया, उनमें पहले 2
कृषि और ग्रामीण विकास से ही जुड़े हैं। वित्त मंत्री ने विकास यात्रा में जो 4 शक्तिशाली इंजन गिनाए, उनमें कृषि सर्वप्रथम रही। अन्नदाताओं को राहत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम का ऐलान किया। इससे 1,70,00,000 किसानों को बड़ी मदद मिलेगी। The program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. यूरिया की आपूर्ति और अधिक बढ़ाने के लिए असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाले यूरिया संयंत्र को लगाने का भी बजट में ऐलान हुआ। वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण दिए जाने की भी घोषणा की। Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen, and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. कौशल, निवेश और प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार के समाधान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम की घोषणा हुई। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन कम करने में मदद मिलेगी। इसके तहत ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों और ग्रामीण युवाओं, सीमांत और छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों के लिए नए अवसर पैदा किए जाएंगे। पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिले कार्यक्रम में शामिल होंगे। बजट में तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करने का भी ऐलान हुआ। इसके तहत अच्छे बीज, अधिक उत्पादकता, बेहतर भंडारण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए जाएंगे। Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these 3 pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. बजट में वित्त मंत्री ने बिहार के मखाना किसानों की मदद के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की भी घोषणा की। उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूल बीजों के लक्षित विकास और उपलब्धता के लिए राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन भी बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, कपास कृषि की उत्पादकता और वहनीयता में पर्याप्त सुधार के लिए बजट में पंचवर्षीय कपास उत्पादकता मिशन का प्रावधान भी किया गया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों को काम में लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कृषि को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं बजट में और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस बजट को आत्मनिर्भर भारत का बजट बताया। उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस बजट में कृषि और किसानों के कल्याण पर सर्वोच्च ध्यान दिया गया है। साथ ही मध्यम वर्ग को भी बहुत बड़ी सौगात दी गई है। ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। विकास की ललक, विश्वास की महक और विकसित भारत के निर्माण की तड़फ है। कृषि और किसानों के कल्याण पर सर्वोच्च ध्यान दिया गया है। चाहे किसानों के निवेश की क्षमता बढ़ाने का सवाल हो, किसान क्रेडिट कार्ड पर अब 5 लाख रुपया तक मिलेंगे। कम उत्पादकता वाले जिलों में अच्छे बीज हो, उत्पादकता बढ़ाना हो, कृषि इंफ्रा का निर्माण हो, दलहन मिशन हो, अनेकों सौगातें किसान को दी गई है, कृषि कल्याण को दी गई है। मध्यम वर्ग को भी बहुत बड़ी सौगात मिली है। और कृषि, कौशल और शिक्षा पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब आएंगे तो मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा करेंगे बजट के अहम बिंदुओं पर। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ।
प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस, 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, हाँ? वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। लेकिन बिजनेस शुरू हो गया तो इन दोनों कौन संभालेगा? मम्मी, तुम बिजनेस संभालो, रोहन को मैं संभाल लूंगी। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मेरा सेविंग्स अकाउंट ओपन हो गया और बैंक भी जाना नहीं पड़ा। रियली? तू जानते है इसका बैंक कौन है? कौन है सर? SBI। ओपन डिजिटल सेविंग्स अकाउंट यूजिंग वीडियो KYC। इसे कहते हैं सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस, 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, हाँ? वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। और ब्रेक के बाद हमारे साथ जो विशेष मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय करवा देते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जयंत कृष्णा, जो फॉर्मर CEO हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साथ अनिल भारद्वाज, हमारे साथ संदीप दास जी जुड़े हुए हैं जो एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट हैं। आपका भी संदीप जी स्वागत करते हैं। हमारे साथ सुरभि देवरा भी जुड़ी हुई है स्टूडियो में, जो careerguide.com से जुड़ी हुई है। आपका भी स्वागत करते हैं। लेकिन सबसे पहले संदीप दास जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि कृषि को लेकर हम मानते हैं कि जो 4 ग्रोथ के इंजन बताए हैं उसमें सबसे पहला नंबर कृषि का है। कृषि को लेकर जिस तरीके के प्रावधान बजट में किए गए हैं, किसान से लेकर, किसानी से लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर, उनको ऋण उपलब्ध हो उससे लेकर, बीज हमारे पास सही हो उससे लेकर, यानी कोई आयाम छूटा नहीं है जहां किसानों को बल ना मिल सके, मजबूती ना मिल सके। लेकिन जो हम विकास दर कृषि की चाहते हैं, किस तरह ये तमाम कदम जो बजट में बताए गए हैं, किस तरह ये हमारे देश के कृषि को गति देते नजर आएंगे? देखिए, जो सारी जो स्कीम्स और अनाउंसमेंट हुआ है, बेसिकली तमाम एक वैल्यू चेन को देखकर किया गया है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज से लेके मार्केटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पूरा के कवर हुआ है। और जो पहला जो इम्पोर्टेंट स्कीम है, जो 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, जिसको हम लोग बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, क्योंकि उसमें कैसे एग्रीकल्चर बूस्ट हो, उसको एक तमाम स्कीमों का इवेंचुअली उसका डिटेल सब आएंगे। अभी तो उसका नहीं हुआ है। और जो पल्सेस है, सबसे बड़ा चीज है पल्सेस और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पर जो बात किया गया है कि जो इंपोर्ट को कम करना है, और किसान जो उड़द और मसूर को करते हैं उसको 100% MSP परचेज कराया जाएगा। तो ये सारी चीज एक ही चीज दर्शाता है कि एक वैल्यू चेन अप्रोच लेके कैसे फार्मर्स को रिम्यूनरेटिव, जैसे किसी को कैसे फायदेमंद बनाया जाए, उसके लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है। 6 साल का एक मिशन है, और उस मिशन में खाली परचेज बल नहीं है, उसमें कॉटन मिशन की भी बात किया गया, क्योंकि देखा गया है कि कॉटन प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन कम हो रहा है लास्ट 4-5 सालों में, 5-6 साल में कम हो रहा है। कॉटन से लेके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का क्लस्टर डेवलपमेंट का बात किया गया है। तो एक ओवरऑल एक फार्मर्स इनकम बूस्ट करना, और जो वैल्यू चेन है
जो पूरा वैल्यू चेन डेवलपमेंट फ्रॉम प्रोडक्टिविटी इंक्रीज टू द कंज्यूमर पॉइंट, उसको डेवलपमेंट के बारे में बात किया गया। तो ओवरऑल देखते हुए कि प्रोसेसिंग कैसे इंप्रूव किया जाए, तो तमाम बातें किया गया। आपका फिशरीज के बारे में बात किया, डीप सी फिशिंग के बारे में बात किया गया है। तो एक ओवरऑल एक खेती को बस प्रोडक्टिविटी से लिंक ना करके इसको एक ओवरऑल सिस्टम इंप्रूवमेंट के लिए देखा गया है। बजट का मेरा मानना ये है, और उसमें फोकस ये रहा है कि ज्यादा से ज्यादा फार्मर्स इनकम कैसे बढ़े, फार्मर्स को रिम्यूनिटी प्राइस कैसे मिले विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द कंज्यूमर प्राइस जो हम लोग पे करते हैं, उसको ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। इसीलिए उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के बारे में बात किया गया है, जो क्लस्टर डेवलपमेंट की बात किया है। संदीप जी, कहीं कहीं ये कहा जा सकता है कि कृषि से जुड़े उन क्षेत्रों पर इस बार ज्यादा गौर किया गया है जिन पर हमें जरूरत है आगे बढ़ने की। अगर हम दाल उत्पादन मिशन की बात करते हैं, अगर हम बीज से जुड़े राष्ट्रीय मिशन की बात करते हैं, अगर हम यूरिया संयंत्र की बात करते हैं, अगर हम मखाना बोर्ड की बात करते हैं, उससे पहले टर्मरिक बोर्ड 2-3 हफ्ते पहले ही शुरू किया गया, उसकी घोषणा की गई। ये तमाम पहल वो पहल है जो एक नई तरह की सोच कृषि से जोड़ती नजर आती है। आपको लगता है कि ये विकसित भारत को ध्यान में रख के बनाए गए हैं? एब्सोल्युटली। अब मखाना का एक से एक मखाना के बारे में बात कर लूं। बेसिकली मखाना एक ऐसा एक सुपर फूड की तरह उभरा है लास्ट 30 साल में अंदर, लेकिन अभी तक भी उसका जो चेन डेवलपमेंट है उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। जो फार्मर्स को इतना जो पैसा हम लोग देते हैं, जो कंज्यूमर पे करता है मखाना के लिए, मखाना प्रोडक्ट के लिए, वो किसान तक पहुंचता नहीं है। तो वो उसके बारे में बातचीत किया गया है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के बारे में बात किया है, कॉटन के बारे में बात किया है। तो बेसिकली दो क्रॉप जो सीरियल से मूव होके, सीरियल में राइस और चावल और गेहूं से मूव करके पल्सेस, कॉटन, ऑयल सीड मिशन तो इन्होंने लॉन्च कर दिया था सरकार ने पिछला साल। तो उसको सारे के ढांचागत फोकसिंग ऑन दो चीजें, एक ही है फार्मर्स को ज्यादा इनकम हो और जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो, और कंज्यूमर को प्राइस फ्लक्चुएशन से बचा जाए। जो फ्रूट वेजिटेबल का क्लस्टर डेवलपमेंट का है, उसमें तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात किया गया है। तो ये दोनों चीजें देखा गया है। तो एक तरफ कंज्यूमर इंटरेस्ट को और फार्मर्स रिम्यूनिटी प्राइस, दोनों को बैलेंस कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में बजट में बहुत ज्यादा फोकस, इनफैक्ट स्पीच का पहला भाग ही बजट को एग्रीकल्चर बारे में बात किया गया। जी, जयंत कृष्णा जी हमारे साथ हैं जो स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। जयंत कृष्णा जी, जब हम कौशल की बात करते हैं तो हमने ये भी देखा है कि जहां जहां प्रधानमंत्री विदेशों के दौरे पर भी जाते हैं, वहां वहां पर कौशल से जुड़े बायलैटरल समझौतों पर हस्ताक्षर जरूर होते हैं, कोई ना कोई सहमति जरूर बनती है। कौशल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आपने बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हमारे को कौशल विकास करना जरूरी है। हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर हमें फायदा उठाना है तो कौशल जरूरी है। कहां तक आपको लगता है कि जो बजटीय घोषणाएं की गई हैं उसमें लगभग हर क्षेत्र में जहां भी नई पहल की घोषणा हुई है वहीं पर कौशल जरूर काम में आएगा? आपके पास आऊंगी उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उनके बारे में दर्शकों को बताना चाहेंगे, क्योंकि जनवरी जीएसटी के आंकड़े आ रहे हैं कि जनवरी 2025 के जीएसटी आंकड़े जो जारी किए गए हैं वो एक बहुत ही सकारात्मक तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। आज बजट में जो मुस्कान सबके चेहरों पर दी, ये आंकड़े भी सबके चेहरे पर मुस्कान लाते नजर आएंगे, क्योंकि जनवरी 2025 के जीएसटी के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी में कुल जीएसटी संग्रह 1,96,000 करोड़ का रहा है, जो बीते साल के मुकाबले जीएसटी कलेक्शन में 12.3% की बढ़ोतरी दर्शाते हैं। तो जीएसटी कलेक्शन में जनवरी के महीने में 12% से अधिक का उछाल देखा गया है, जो जीएसटी को लेकर एक महत्वपूर्ण तस्वीर पेश करता है, क्योंकि जीएसटी संग्रह में आज जो बजट पेश किया गया है उसमें साल 2025-26 में ये उम्मीद जताई गई है कि 11% की बढ़ोतरी हो सकती है। जनवरी के ही महीने में हमको दिख गया है कि ये 12% से अधिक की बढ़ोतरी हो रही है, और अगले वित्त वर्ष के लिए यानी 2025-26 के लिए ये 11% की बढ़ोतरी की उम्मीद बजट में भी की गई है, और इसके 11,78,000 करोड़ रहने की उम्मीद जताई गई है। घरेलू वस्तु सेवाओं की बिक्री में 1,47,000 करोड़ का जीएसटी आया है जनवरी के महीने में, जो 10% से भी अधिक है। तो जनवरी 2025 के जीएसटी के आंकड़े हैं जो ये तस्वीर पेश करते हैं, और जीएसटी सेस के तौर पर 13,400 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। तो जीएसटी को लेकर लगातार हमने देखा है कि किस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ अजय मिश्रा हमारे संवाददाता भी जुड़ गए हैं। अजय, जीएसटी को लेकर, जीएसटी कलेक्शन को लेकर हर बार हमने देखा है हर महीने एक से एक नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है जीएसटी। जनवरी के जीएसटी के जो आंकड़े आए हैं वो किस तरह की सकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत करते नजर आते हैं?
देखिए ममता जी, आपको याद होगा कि अप्रैल 2024 में अब तक का सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन हुआ था 2.1 लाख करोड़ रुपए का। उसके बाद ये दूसरा सबसे बड़ा कलेक्शन हुआ 1.96 लाख करोड़ रुपए का जनवरी में। जैसा कि आपको पता है कि जो अक्टूबर के बाद बिजी सीजन होता है उसमें जो जीएसटी कलेक्शन है वो बढ़ते ही हैं। आज जो बजट पेश किया गया है उसमें ये अनुमान लगाया गया है कि अगले साल यानी 2025-26 में 11% की बढ़ोतरी देखी जाएगी जीएसटी के कलेक्शन में, और ये 11.78 लाख करोड़ हो सकता है। तो जाहिर तौर पर ये तो अगले साल की बात हुई, लेकिन इस साल का आंकड़ा जो जनवरी महीने का हुआ है वो बहुत ही जबरदस्त है। और अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको डिसाइफर कर पाऊं इसमें, तो कुल जीएसटी कलेक्शन 1.96 लाख करोड़ रहा है। बीते साल के मुकाबले ये 12.3% की बढ़ोतरी दिखाता है। जो घरेलू वस्तु और सेवाओं की बिक्री है उसके जरिए 1.47 लाख करोड़ रुपए मिले हैं, और इंपोर्ट से होने वाला जो इंपोर्ट ड्यूटी का कलेक्शन है उसमें जो बढ़ोतरी हुई है उसके हिसाब से 48,382 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। ये कलेक्शन दिखाता है कि भारत की जो ग्रोथ रेट है वो अब तेजी की ओर है। भले ही ग्रोथ रेट हमें नंबर्स में 6.4, 6.8 इस तरह के नंबर्स हमें दिखाई दे रहे हो, 7% से कम है, लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे तेज रफ्तार बने रहना अर्थव्यवस्था इन वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, और जीएसटी का कलेक्शन एक बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक कदम कहा जा सकता है। बहुत अच्छी खबर बजट के दिन ही आज एक बार फिर से देश को मिली है। जब भी हम अभी जीएसटी की बात करते हैं अजय, तो ये जीएसटी के माध्यम से अगर दर्शकों को हम समझाना चाहें कि अर्थव्यवस्था की मजबूती के किस पहलू को रेखांकित करता है जीएसटी, और ये आंकड़े ये जीएसटी दिखाता है कि अगर आप टैक्स व्यवस्था को सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको क्या असर देखने को मिल सकता है। आपको याद होगा कि पहले जीएसटी में करीब 33-32 टैक्सेस हुआ करते थे, जिसमें राज्य सरकार के कई सारे टैक्सेस शामिल थे। जब सिंप्लीफिकेशन हुआ तो ऑन एन एवरेज जो 1 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन होता था, अब वो करीब 2 लाख करोड़ रुपए प्रति माह के स्तर पर जा चुका है। मतलब 1.75 लाख करोड़ रुपए तो हमें मिल ही रहा है। इस तरह से जो हमने जीएसटी में कहानी देखी है वही कहानी ममता जी अब डायरेक्ट टैक्स साइड में होने वाली है। और जिस तरह से आज वित्त मंत्री ने आज फिर से हेडलाइन दी डीडी न्यूज को कि एक हफ्ते में ही जो डायरेक्ट टैक्स कोड बिल है उसको संसद में लाया जाएगा, और जिस तरह से 17 सालों के लंबे बहस के बाद जीएसटी को पेश किया गया, और वो भी समय याद है जब प्रणब मुखर्जी जी थे राष्ट्रपति, और 12 बजे रात में जीएसटी को गुड एंड सिंपल टैक्स करके लॉन्च किया गया था, और उसका असर आज ये उम्मीद करते हैं जो टैक्स बिल आना है ये भी जल्दी संसद से इस बार पारित हो पाएगा। अजय, वक्त थोड़ा कम है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। जीएसटी के जनवरी के आंकड़े बहुत ही उत्साहजनक। यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, उसके बाद हाजिर होते हैं। दीदी, हर महीने 2500 रुपए मिलने की बधाई हो। हर महीने 2500? हाँ, 2500 रुपए। भाजपा सरकार बनते ही दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए और साथ ही 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। लेकिन बिजनेस शुरू हो गया तो इन दोनों कौन संभालेगा? मम्मी, तुम बिजनेस संभालो, रोहन को मैं संभाल लूंगी। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मेरा सेविंग्स अकाउंट ओपन हो गया और बैंक भी जाना नहीं पड़ा। रियली? तू जानता है इसका बैंक कौन है? कौन है सर? SBI। ओपन डिजिटल सेविंग्स अकाउंट यूजिंग वीडियो KYC। इसे कहते हैं सॉलिड बैंक की सॉलिड बैंकिंग। SBI है मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है?
सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस, 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। ये है स्कैमर साहब, बैंक कर्मचारी बनके आपको कॉल करते हैं। ये कह रहे हैं ATM कार्ड की डिटेल दो वरना अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। जैसे ही जानकारी मिलती है स्कैमर शॉपिंग शुरू करते हैं। ओ मैडम रुक जाइए, कभी भी अपने कार्ड डिटेल्स फोन पे मत दीजिए। SBI की टिप से आप बन जाओगे एंटी स्कैम चैंपियन। पूछते हैं आपके अकाउंट का हाल, पर असलियत में ये है स्कैमर्स की चाल। बी स्कैम सेफ। और बजट से जुड़े दिन भर आपने बहुत सी बातें सुनी होंगी, लेकिन अभी आपको बताते हैं बजट से जुड़ी एक बात जो है हटकर, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश करते समय जो साड़ी पहनी थी वो बिहार की रहने वाली पद्मश्री पुरस्कार विजेता दुलारी देवी ने उन्हें भेंट की थी। ऐसे में बिहार के लोगों में खुशी है। मिथिला पेंटिंग वाली साड़ी पहनकर वित्त मंत्री ने मिथिला और बिहार का मान बढ़ाया है। जे मैम पहनलखिन साड़ी बजट में तो बहुत बड़का चीज हमरा सबके बहुत दम आबि गेल, बहुत हिम्मत आबि गेल जे मैम साड़ी हाथ के कला जे पहनलखिन है से बहुत खुशी छी। हम सब बहुत खुशी भेलै। मिथिला पेंटिंग के बनबै छै कलाकार सब, तेकरा लेल बहुत बड़का चीज भेलैया, बहुत बड़का चीज भेलैया। मैम के हम बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि सब बिहारवासी के, देशवासी के तरफ से आ मिथिला चित्रकला के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि। मिथिला पेंटिंग की कलाकार दुलारी देवी। और इसी के साथ में मेहमानों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे इस कार्यक्रम में। और इसी के साथ ये बजट पर चर्चा मेहमानों का एक बार फिर धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और बजट पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ बजट पर चर्चा में इस अंक में तो यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि आपके लिए आ रहा है एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम जहां फाइनेंस मिनिस्ट्री के सभी सेक्रेटरीज जुड़ेंगे और जो बजट की बारीकियां हैं उनको विस्तार से आपके सामने रखेंगे। बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार। जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है? सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस, 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, हाँ? वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। बड़ौदा महिला स्वावलंबन लोन, तो शुरू कीजिए अपना ड्रीम बिजनेस। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। ये डाउट बहुत ही अमेजिंग चीज है, काम आसान कर देती है। अब जिस पे भी डाउट है वो तो ऑटोमेटिकली आउट है। लेकिन मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। क्या आप जीवन में अनहोनी घटनाओं की चुनौती से सुरक्षित है?
सुरक्षा का भरोसा नेशनल इंश्योरेंस के साथ। प्रोडक्ट्स की एक विशाल रेंज जो सुरक्षित रखे आपके जीवन के हर पहलू को, चाहे हो सेहत, घर, गाड़ी या बिजनेस। प्रॉम्प्ट सर्विस, हैसल फ्री प्रोसेस, फेयर सेटलमेंट्स और कैशलेस फैसिलिटी के लिए टाई अप। हमारी वेबसाइट या अपने करीबी NIC ऑफिस में जाए। नेशनल इंश्योरेंस 1906 से आपके भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर। LIC presents Jeevan Lakshya. Get life insurance with attractive maturity benefits. Also, in case of death of life assured, get 10% of sum assured per annum till maturity, plus premium payment waived, plus maturity sum assured, along with bonus. An excellent policy to plan for children's education and other milestones. LIC's Jeevan Lakshya. पर लोन लेने के लिए खुद का हैवी मार्जिन लगाना पड़ता है। 80% तक का बिजनेस लोन मिलेगा, हाँ? वो भी कोलैटरल फ्री। अच्छा, 5 करोड़ तक बैंक ऑफ बड़ौदा संभाल लेगा। बड़ौदा महिला स्वावलंबन